आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का आज 73वां जन्मदिन है। इस अवसर पर विरोधियों ने उन्हें पोस्टर के माध्यम से घेरते हुए उनकी 73 संपत्तियों का विवरण दिया है। कई जगह ये पोस्टर खास आरजेडी के उस पोस्टर के बगल में लगाए गए हैं जिनमें लालू को महानायक बताया गया है। पटना की सड़कों पर लगाए गए इन पोस्टर्स की सुबह से ही चर्चा है। विरोधियों ने पोस्टर के माध्यम से लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला है। मौका उनके 73वें जन्मदिन का है। 73वें जन्मदिन पर उनके परिवार की 73 संपत्तियों का ब्यौरा दिया गया है। ऊपर लिखा गया है लालू परिवार का संपत्ति नामा। साथ ही ये भी लिखा गया है कि ये संपत्तियां राजनीतिक धौंस से बटोरी गई हैं, जिनकी श्रृंखला शेष है। उन संपत्तियों को आगे सामने लाया जाएगा। पोस्टर किसने जारी किया है इसकी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि इसे विपक्ष ने जारी किया है। इसे लेकर जेडीयू नेता व मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि जिसने भी इसे जारी किया है उसे धन्यवाद। उसने लालू परिवार की संपत्ति सार्वजनिक कर जनता को बताया है कि गरीबों की बात करने वाले ही गरीबों को लूट कर कैसे अरबपति बने हैं। पोस्टर पर आरजेडी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी विधायक विजय प्रकाश ने सवाल किया है कि पोस्टर में दी गई जानकारी की जांच क्यों नहीं कराई गई। ईडी व सीबीआई सहित तमाम जांच एजेंसियां जांच में लगी हैं, लेकिन लालू परिवार के खिलाफ कुछ नहीं मिला है। ऐसे में विरोधी अब झूठा पोस्टर लगाकर लालू परिवार को बदनाम करने पर उतर आए हैं। जनता इन बातों को समझ रही है और सही समय पर इसका जवाब देगी। हाशिए पर रहकर भी सियासत की धुरी, लालू को नजरअंदाज करना मुश्किल। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 73वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद पिछले 30 सालों से वो बिहार के सियासी कुरुक्षेत्र के केंद्र बने हुए हैं। उनका विरोध हो सकता है या समर्थन, किंतु उन्हें नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल है। चारा घोटाले के जुर्म में पिछले करीब 2.5 साल से ज्यादा से जेल में रहते हुए भी वो बिहार में विपक्ष की राजनीति की धुरी बने हुए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में आज भी लालू के नाम पर ही राजनीति हो रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में लालू की पार्टी आरजेडी 0 पर आउट हो गई थी। उनके समर्थकों को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा गया पहला चुनाव बुरे सपने की तरह दशकों तक याद रहेगा। लालू की 3 दशक की राजनीति में उनके कुनबे की पहली बार ऐसी करारी हार हुई है जिसमें पार्टी को एक भी सीट नहीं मिल सकी। लोकसभा चुनाव में ये हालात विपक्षी महागठबंधन में आरजेडी के सहयोगी दलों के भी रहे। उन्हें भी कोई खास सफलता नहीं मिल पाई। एकमात्र सीट जीतकर कांग्रेस जैसे तैसे अपनी प्रतिष्ठा बचा सकी। लोकसभा चुनाव में ऐसी करारी हार के बावजूद लालू प्रसाद यादव विपक्ष की राजनीति की धुरी बने रहते हैं। सत्ता पक्ष उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती। हाल की बात करें तो 7 जून के भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित अमित शाह के वर्चुअल संवाद में लालू यादव और राबड़ी देवी के कार्यकाल से राष्ट्रीय व जनतांत्रिक गठबंधन के कार्यकाल की तुलना की गई। जनता दल यूनाइटेड सुप्रीमो नीतीश कुमार के बूथ स्तरीय पदाधिकारियों से बातचीत के जारी कार्यक्रम में भी चर्चा की शुरुआत लालू राबड़ी के कार्यकाल से ही हो रही है और अंत भी वहीं आकर हो रहा है। समर्थक तो सकारात्मक हैं ही, विरोधी भी लालू के नकारात्मक मॉडल की चर्चा इस तरह करते हैं जैसे उनके बिना काम ही नहीं चल सकता है। मतदाताओं को आज भी लालू राबड़ी शासनकाल के लौट आने के नाम से ही डराया जा रहा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में पहली बार 2005 के विधानसभा चुनाव में हारकर बिहार की सत्ता से आउट होने के बाद लालू प्रसाद यादव का अब की 7वां चुनाव आने वाला है। 3 विधानसभा और 3 लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव को अपवाद माना जा सकता है, जिसमें जेडीयू व कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लालू ने नीतीश की अगुवाई में चुनाव लड़ा था और शानदार जीत भी हासिल की थी। किंतु बाकी 5 चुनावों में लालू के नेतृत्व को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है। बहरहाल आने वाले विधानसभा चुनावों का परिणाम चाहे जो हो, किंतु सच्चाई ये है कि लगातार इतने चुनाव हार कर भी लालू बिहार की राजनीति में जिंदा हैं। उन्हें एकदम से आउट नहीं किया जा सकता है। स्पेशल डेस्क NVR 24।